अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्ट के पैनल में पाथ के पैनल को डिस्कस करने वाले हैं। पाथ में आता है जॉइन। तो जॉइन को समझने के लिए यहाँ पे मुझे दो एंकर पॉइंट लगाने होंगे। उन दो एंकर पॉइंट को जॉइन करने के लिए हम लोग वो वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। लाइक ये दो ऑब्जेक्ट मेरे पास हैं और मैं इसके फिल को ख़त्म कर देता हूँ। ये जस्ट स्ट्रोक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि ये जो दो एंकर पॉइंट है ये ज्वाइन हो जाए। मैं चाह रहा हूँ कि ये दो एंकर पॉइंट जो है ये ज्वाइन हो जाए। तो उसके लिए मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और पाथ में जाऊँगा। पाथ में जाने के बाद ये ज्वाइन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं आप, ये ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। और सेम इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में एंड ज्वाइन करता हूँ, तो ये भी चीज़ हमारी ज्वाइन हो जाती है। तो ये वाला ऑप्शन कुछ इस तरह हमारे काम आता है। तो सेकंड ऑप्शन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, पाथ में चले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटलाइन स्ट्रोक। आउटलाइन स्ट्रोक को समझने के लिए यहाँ पर मैं एक स्टार क्रिएट कर लेता हूँ और इसकी स्ट्रोक को मैं यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। तो देखें आप, यहाँ पे ये जो स्ट्रोक मैंने स्टार के ऊपर लगाई है, इसको हम फिल में करना चाहते हैं। तो हम लोग जाएंगे ऑब्जेक्ट में, पाथ में, और उसके बाद आउटलाइन स्ट्रोक में जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये जो स्ट्रोक है ये फिल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखें, ये पहले हमारी स्ट्रोक थी, अब ये फिल में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ऑफसेट पाथ का। ऑफसेट पाथ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करता है सेम उसी पोजीशन के ऊपर। अब ये स्टार मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं अगर ऑफसेट करता हूँ तो देखें ये इसकी डुप्लीकेट कर रहा है लेकिन उसी पोजीशन के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पे इसके ऑफसेट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितने पॉइंट इसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको कम करता हूँ, इसको मैं 5 पॉइंट कर लेता हूँ और मैं इसको ओके प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए, अब ये दो शेप्स हैं, एक ये ऊपर जो पड़ी हुई है, अगर मैं इसको साइड पे करता हूँ तो देखिए इसके बैक एंड पे एक इसकी कॉपी मौजूद है। तो इसको हम अगर 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसका एक 3D सा बड़ा प्यारा इफेक्ट निकलता है। अगर मैं फर्स्ट वाले शेप के ऊपर ये रेड वाला ग्रेडियंट में इसके अंदर ऐड कर देता हूँ और बैक एंड पे भी मैं इसको रेड ग्रेडियंट दे देता हूँ। और जैसे मैं बैक वाले ग्रेडियंट की पोजीशन को चेंज करूँगा तो देखें कुछ इस तरह से 3D टाइप हमारे पास इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है। और ये चीज़ हम लोग टेक्स्ट में जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा टेक्स्ट यहाँ पे निकल के आता है। आप कोई सी भी शेप ले लें, लाइक अगर आपने कोई बटन बनाना हो या पॉइंट वगैरह लिखने हो तो उसके ऊपर भी आप सेम ग्रेडियंट अप्लाई करें। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में जाएँ और पाथ में जाने के बाद ऑफसेट पाथ करें। उसकी डुप्लीकेट जब आ जाएगी ओके कर देना है। उसके बाद आपने जस्ट क्या करना है, यहाँ पे आके आपने उसकी ग्रेडियंट की पोजीशन को चेंज कर देना है और यहाँ पे आपको एक 3D टाइप बटन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट में रिवर्स पाथ डायरेक्शन का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक पाथ क्रिएट कर लेता हूँ पेन टूल की मदद से। लाइक मैंने यहाँ पे एक पाथ क्रिएट कर ली, इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रोक में चले जाएं आप और यहाँ पे कोई सा भी एरो यहाँ पे आप लगा दें। ये वाला एरो मैं इसको लगा देता हूँ। देखें ये एरो डाउन साइड पे जा रहा है। ये एरो की शेप आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जा रही है। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाऊँगा और रिवर्स पाथ डायरेक्शन करूँगा तो देखें एरो की पोजीशन है वो हमारी रिवर्स हो चुकी है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई जो है वो एंकर पॉइंट जहाँ पर ज़्यादा उन चीज़ों को ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश करता है। एंकर पॉइंट को कम करके किसी भी शेप को स्मूथ करता है। अगर मैं ये वाली मैंने रफ़ शेप बनाई है और मैं इसको ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और पाथ में जैसे क्लिक करके यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ और इसको आप कम करेंगे तो देखें उसके एंकर पॉइंट जो है वो कम हो रहे हैं। अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ, अगर आप इसको यहाँ से कम करते हैं तो देखें ये कुछ यहाँ से शेप जो है वो स्मूथ हो जाती है। सिंप्लीफाई जो है वो शेप को स्मूथ करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 100% करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कॉर्नर टाइप आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको कम करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये राउंड, इसको थोड़ा सा स्मूथ यानी कि राउंड कर देता है, राउंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। जब आपने कोई प्रॉपर शेप बनाई हो तो उसको ये स्मूथ कर देता है। ये मैंने आपको रफ बना कर दिखाई है। उसके बाद हमारे पास आता है ऐड एंकर पॉइंट्स। अगर मैं यहाँ पे स्टार को यहाँ पे ले लेता हूँ और स्टार पे आप जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर इसके स्ट्रोक पॉइंट में बढ़ा देता हूँ, 10 पॉइंट कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेक्शन टूल लेते हैं तो देखें ये स्टार के पॉइंट, एंकर पॉइंट जो है वो जस्ट कॉर्नर्स पर है, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट में जाते हैं, पाथ में जाके ऐड एंकर पॉइंट जैसे क्लिक करते हैं तो इसके एंकर पॉइंट बढ़ जाएंगे।
यानी कि इस एंकर पॉइंट से लेके या दूसरे वाले एंकर पॉइंट तक जितना गैप है उसके सेंटर में एक और एंकर पॉइंट ये ऐड कर देता है। ऐड एंकर पॉइंट जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के एंकर पॉइंट को डबल कर देता है। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है रिमूव एंकर पॉइंट। रिमूव एंकर पॉइंट जो है आप जितने भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके आप जो भी एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, लाइक अगर मैं इन दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इन दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये यानी कि ये मेरे 4 एंकर पॉइंट सिलेक्ट हैं और मैं इनको डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, पाथ में जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे आके मैं रिमूव एंकर पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो वो मेरे एंकर पॉइंट यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। यहाँ पर था, यहाँ पर और दो यहाँ पर एंकर पॉइंट से वो डिलीट हो चुके हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए ये वाले एंकर पॉइंट जो थे वो मैंने डिलीट किए थे। तो ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आता है डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो। ये वाला ऑप्शन जो है, अगर मैं यहाँ पे ये वाली शेप में ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली एक लाइन लगा रहा हूँ। सिंपली आप कोई सी भी लाइन लगा लें और यहाँ पे मैं इसको स्ट्रोक में कर देता हूँ और इस लाइन जो भी आपने पाथ लगाई होगी उसको आपने सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है। बेसिकली ये जो लाइन है ना, ये क्या करेगी, ये जो ऑब्जेक्ट बैकएंड पे इसके ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो यहाँ से कट हो जाएगा, यानी ये लाइन जहाँ से भी जा रही है ये ऊपर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और नीचे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, लाइन को सिलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में चले जाना है, पाथ में जाना है और उसके बाद आपने चले जाना है डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो पे। तो देखें ये ऊपर वाली शेप जो है इसने इसको कट कर दिया है, ये अलग हो चुकी है नीचे वाली शेप और ये वाली अलग हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास आता है स्प्लिट इनटू ग्रिड। स्प्लिट इनटू ग्रिड जो है ये क्या काम करता है, अगर आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लें और यहाँ पे आप इस रेक्टेंगल की जो है वो बॉक्सेस बनाना चाहते हैं, यानी कि इनको स्प्लिट करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट में चले जाना है, पाथ में, उसके बाद स्प्लिट इनटू ग्रिड, यानी ये जो आप यहाँ पे कमांड देंगे इसको यहाँ से आपने सबसे पहले आपने प्रीव्यू ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ कॉलम्स या नंबर ऑफ़ रो दे देनी है यहाँ पे। अगर मैं इसको 5 करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 8, तो ये इस तरह आपके बॉक्स यहाँ पे बन जाएंगे। उसके बाद आप हाइट और विड्थ यहाँ पे आप सेपरेटली भी टाइप कर सकते हैं। अगर मैं 85 कर दूँ, 85 बाय 85, कुछ इस तरह से भी आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ओके जैसे आप प्रेस करें, अगर ऐड टू गाइड्स करेंगे तो यहाँ पे गाइड्स भी आ जाएंगी और अगर आप गाइड पे क्लिक नहीं करते तो यहाँ पे ये वाले जो बॉक्स हैं वो सेपरेट आपके पास आ जाएंगे। मैं यहाँ पे ऐड टू गाइड्स भी कर देता हूँ और ये देखें आपकी गाइड भी यहाँ पे आ चुकी हैं, जो ग्रिड लाइन होती है वो भी आपको यहाँ पे, अगर आप इसको नहीं करते तो जस्ट ये आपके जो बॉक्स है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड टू गाइड भी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जैसे ओके प्रेस करता हूँ तो देखें आपकी गाइड्स भी यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ पे जो आपने ऑब्जेक्ट को स्प्लिट किया था वो भी आपके पास यहाँ पे आ चुका है। तो आपने क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाइड्स जो हैं वो ये बाय द वे ये गाइड्स जो हैं ये मूव हो सकती हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये मूव ना हो तो आप यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएँ और इसको जाके यहाँ पे सिलेक्शन लॉक कर दें, तो फिर ये वाली जो गाइड है आपकी मूव नहीं होगी। उसके बाद ये जो आपने बॉक्स क्रिएट किया था ये सेपरेट हर एक बॉक्स जो है, हर एक रो वाला हर एक बॉक्स जो है वो यहाँ से अलग हो सकता है, ठीक है। ये स्प्लिट हुआ हुआ है, उस ऑप्शन का मतलब यही था कि जो भी आपने रेक्टेंगल बनाया है उसको आप स्प्लिट कर रहे हैं, कितने रोज कितने कॉलम्स में आपने स्प्लिट करना है वो वहाँ पे आपने बता दिया था। उसके बाद हमारे पास आता है क्लीनअप जो है, ये रफ एंकर पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे रह जाते हैं उनको डिलीट करता है। अगर मैं इसको लाइक मैंने ये पाथ क्रिएट की है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एंकर पॉइंट मेरा यहाँ पे रहता है, ठीक है। अगर मैं मुझे इस चीज़ का पता नहीं लगा, ठीक है, और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है और मैं अपना दूसरा काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को भी ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और अब ये एम्प्टी जगह पे ये वाली चीज़ें मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला एंकर पॉइंट मेरे पास पड़ा हुआ है लेकिन मुझे शो नहीं हो रहा। और इन चीज़ों को मैं ख़त्म करने के लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाके पास में जाऊँगा, उसके बाद मैं क्लीन अप जैसे करूँगा तो ये जो ऑप्शन होंगे इन सबको आपने चेक रखना है और ओके प्रेस कर देना है। ये बेसिकली ये काम कर रहा है कि जो रफ़ पॉइंट थे जिनको आप भूल चुके थे को डिलीट कर देता है। अब देखें यहाँ पर 2 एंकर पॉइंट थे वो यहाँ से गायब हो चुके हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये जो रफ़ एंकर पॉइंट से रफ़ चीज़ें यहाँ पे पड़ी होती हैं जो आपके इस्तेमाल की नहीं होती, ये उन चीज़ों को क्लीन करता है। ऑब्जेक्ट में जाके अगर आप पाथ और यहाँ पे क्लीन अप करते हैं तो ओके प्रेस करेंगे तो ये देखें यहाँ से अब
रफ चीज़ें यहाँ पे डिलीट हो चुकी हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज हमने पाथ को डिटेल में डिस्कस किया। मैंने उम्मीद है तमाम ऑप्शन सही से समझाए होंगे आपको। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दुआ में लाजमी याद रखें।